बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूं आप लोगों को कॉमर्स हाउस में। और आज के थर्ड लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो सेकंड लेक्चर था वो हमारा था जी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन अमेरिकन अप्रोच के साथ डेबिट और क्रेडिट के रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के जर्नल की ट्रांजैक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए, क्या अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर को भी आप लोग देखने से पहले उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आज के लेक्चर की हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसकी टाइप्स कितनी है? देयर आर टू टाइप्स, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया है, शख्सी अकाउंट। शख्सी खाता। और ये गैर शख्सी खाता। तो ये टाइप्स हैं अकाउंट्स की, पर्सनल और इम्पर्सनल। इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं अगर पर्सनल की, तो पर्सनल में सब टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले पर्सनल और सेकंड वन आर्टिफिशियल और थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव। ये तीन अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट जैसे कि किसी सलीम का अकाउंट, मिस्टर वाई का अकाउंट, मिस्टर एक्स का अकाउंट। ये तमाम अकाउंट जो कि ह्यूमन बीइंग है, जो कि किसी इंसान के हैं, किसी लोग के हैं, वुमेन के हैं, किसी मैन के हैं, किसी मैन के हैं या वुमेन के हैं। तो ये तमाम अकाउंट लाइक सलीम अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। मिस्टर वाई अकाउंट, ये भी पर्सनल में आ जाए। और सेकंड वन हम देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन कौन से अकाउंट आएंगे? जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, जो कि इंसान नहीं होंगे। किसी फर्म का अकाउंट, फार्म अकाउंट, स्कूल अकाउंट, किसी स्कूल का अकाउंट हो जाए, एचबीएल बैंक का अकाउंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अकाउंट हो, उसको हम कहेंगे जी आर्टिफिशियल अकाउंट। और थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये तो सीधे सीधे अकाउंट है। आर्टिफिशियल मतलब कोई ह्यूमन बीइंग का नहीं, और ये किसी शख्स का। और आर्टिफिशियल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, रिप्रेजेंट, मैं मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। या कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी है तो आप देख रहे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पाकिस्तान का है, वो इंडिया का है, वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किस मुल्क का? ऐसे ही होता है कि आप कभी कभी अपने बिजनेस में से किसी को एडवांस में सैलरी दे देते हो, या कभी कभी आप रेंट एडवांस में दे देते हो। तो एडवांस रेंट आप लोगों ने पे कर दिया, एडवांस रेंट। या आप अक्रूड इनकम करते हो। अक्रूड इनकम कौन सी होती है? ऐसी इनकम कि जिसके बदले में आपने काम कर दिया है लेकिन अभी वो लेने वाली आपकी बाकी है, वो इनकम। ड्राइंग, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम।
ये तमाम इनकम किसको दिया है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्रूड इनकम किससे आपने इनकम लेनी है, ड्राइंग किससे नए पैसे निकाले, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तमाम अकाउंट जो होते हैं ये होते हैं जी रिप्रेजेंटेटिव। अब इनकी डेबिट क्रेडिट की बात कर लें तो ये तमाम जो होते हैं ये तीनों पर्सनल अकाउंट में जितने भी ये अकाउंट हैं ये अगर तो हों, यहां पे मैं लिख देता हूं टेकर तो डेबिट, तब हम क्या करेंगे इनको डेबिट कर देंगे। एग्जाम्पल देखें जरा इसकी, मतलब टेकर कौन होता है और रिसीवर भी आप कह सकते हो, कभी कभी रिसीवर भी लिखा आता है। मैंने पैसे दिए मिस्टर वाई को, मैंने पैसे दिए मिस्टर वाई को, तो रिसीवर कौन है, रिसीव कौन कर रहा है, मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई का अकाउंट उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, डेबिट। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है मेरा, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये था जी डेबिट का रूल। और अब आप लोग जरा देखें क्रेडिट कब होगा, जब गिवर हो, जब आप लोगों को दे रहे हों पैसे, जब आपको मनी गिवर हो, दे रहा हो कोई, तो क्रेडिट। यानी मिस्टर वाई ने मुझे पैसे दिए, दे रहा है, गिवर है, तो उस वक्त मैं मिस्टर वाई का अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये था जी पर्सनल अकाउंट का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इम्पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें, चैलेंज इम्पर्सनल अकाउंट, गैर शख्सी, इसमें कौन कौन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल अकाउंट, और फिर आता है इसमें नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को लाइक बैलेंस शीट अकाउंट भी हम कहते हैं। रियल अकाउंट, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फर्नीचर, एसेट्स, लायबिलिटीज इसमें आती हैं, और मशीनरी जो कि फिक्स हो जाते हैं, या नॉन फिक्स कैश भी आ जाता है इसमें, गुडविल, ये तमाम। अब रियल अकाउंट में कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल भी आप कह सकते हैं कि टेंजिबल वो जिनको हम छू सकते हैं, वो मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, और गुडविल इसको हम इनटेंजिबल कह सकते हैं। गुडविल क्या आ गया, इनटेंजिबल, और ये टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनका कोई वजूद हो, जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल। और इनटेंजिबल जिनको आप महसूस नहीं कर सकते। KFC का बर्गर, KFC ब्रांड बहुत अच्छा है, अब उसका अच्छेपन को आप छू सकते हैं, नहीं, आप महसूस कर सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, गुडविल, उसकी एक गुडविल है। तो रियल अकाउंट जितने भी इसमें अकाउंट होते हैं, अगर उसके हम डेबिट और अगर हम रियल अकाउंट में जितने भी अकाउंट होते हैं उनके अगर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल को देखें कि डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है, व्हेन कम्स इन के स्पेलिंग गलत हो गए, तो डेबिट मतलब
व्हेन गोज इट तो क्रेडिट। कैसे, आप जरा इसके एग्जांपल देखें आप लोग। फर्नीचर व्हेन कम्स इट, बिजनेस में आए, कम आए, तो फर्नीचर अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट। ठीक है, तो कैश भी हमारे रियल अकाउंट में आता है। तो आप फर्नीचर खरीदोगे तो एक चीज आपका कैश जाएगा, गोज आउट हो रहा है, जा रहा है आपका, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, रियल अकाउंट में आप लोगों को विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अगर आप लोगों ने पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेंजिबल और इनटेंजिबल की साथ में डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। लास्ट वन हमारे पास रह गया जी नॉमिनल। नॉमिनल का क्या सिनेरियो है, नॉमिनल में अगर आप लोग देखें तो एक्सपेंसेस और ये इनकम का अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट किसका है, एक्सपेंसेस और इनकम का। अब इनका अगर हम डेबिट और क्रेडिट का रूल देखें, अगर इनकम और एक्सपेंस का अगर हम डेबिट और क्रेडिट का रूल देखें तो जो पेड होते हैं, जो आप पे कर रहे होते हैं, जब पेड आए तो वो हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, किसी अकाउंट के साथ पेड आ जाए तो उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट। और अगर रिसीव आ जाए तो उसको आप कर दोगे क्रेडिट। ठीक है, लाइक प्रॉफिट और लॉस को देखो, प्रॉफिट आप क्या करोगे, रिसीव करोगे या पे करोगे, प्रॉफिट आप करोगे रिसीव। तो जिसके साथ अगर नॉमिनल अकाउंट में अगर रिसीव आ जाए तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। लॉस, लॉस आप पे करोगे, जाहिर सी बात है आपको लॉस होता है अगर थोड़ा सा तो वो आप अदा करोगे, पे करोगे तो वो आपका हो जाएगा डेबिट। तो ये था जी हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, और जिसमें मैंने आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के रूल भी बना के दिखाया। अगर हम इनकी जर्नल एंट्रीज का देखें तो पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट की बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही होगी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी ऐसे अकाउंट जो कि एक शख्स का हो, आर्टिफिशियल हो या कि रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो आपके बिजनेस में रिसीवर हो, आप जो रिसीवर होते हैं वो डेबिट होते हैं, अगर गिवर हो तो वो क्रेडिट होते हैं। ऐसे ही रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में भी बिल्कुल ऐसे ही है। टेंजिबल और इनटेंजिबल की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी। तो जी गाइस, आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई बात आप लोगों ने पूछनी है, या इसके अलावा आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, या आप लोग कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सारी चीज़ें आपकी तरह समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा इकोनॉमिक्स के हवाले से, और इसके अलावा कॉमर्स और अकाउंटिंग। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।